संसद से पीएम मोदी की धाकड़ भविष्यवाणी। संसद से पीएम मोदी ने दिखाई 2028 की तस्वीर। संसद से पीएम मोदी ने बताया विपक्ष का भविष्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 8 महीने बाद देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मतदान यानी कि लोकसभा चुनाव है और एक बार फिर 543 सीटों पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और एक बार फिर जनता द्वारा केंद्र की सत्ता में सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले इन 8 महीनों में हाई वोल्टेज का जो सियासी ड्रामा होगा वो किस प्रकार जनता जनार्दन को अपनी ओर खींचेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की विपक्षी एकता को धराशाही कर दिया। जी हां, बीते दिन संसद में पीएम मोदी 2 घंटे और 13 मिनट तक बोले और देखिए ये 2 घंटे 13 मिनट के अंदर पीएम मोदी ने ना सिर्फ कांग्रेस और उसका इतिहास याद दिलाया बल्कि रावण कहने वाले राहुल गांधी को भी आईना दिखाया और तो और लगे हाथ 2028 तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। दरअसल देखिए, बीते दिन संसद में विपक्ष की तरफ से मणिपुर मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन जब पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा पर बोलना शुरू किया तो संसद से विपक्ष दलों के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। अब इन सब के बीच धर्म से सन्यासी और कर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसकी तस्वीर 135 करोड़ भारतीयों को 2028 में जाकर दिखेगी। जी हाँ, जो लोग देखिए पीएम मोदी को करीब से जानते हैं वो ये बताते हैं कि जिस प्रकार पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क कर पाना बिल्कुल असंभव है, ठीक उसी तरह उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती है। पीएम मोदी देखिए जब कभी भविष्य को लेकर, देश की राजनीति को लेकर, देश के विकास को लेकर जो भी बात कहते हैं या भविष्यवाणी करते हैं तो वो हमेशा सत्य होती है। उदाहरण 2018 का है। आज से 6 साल पहले सदन के विपक्षी नेता मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन वोटिंग से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। उस समय देखिए पीएम मोदी ने ये भविष्यवाणी की थी कि विपक्ष द्वारा फिर से 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जी हाँ, और हुआ भी वही, जिसे देखते हुए बीते दिन यानी कि पीएम मोदी ने फिर से एक भविष्यवाणी की और इस बात को खुलकर कहा। अब देखिएगा कि 2028 में भी विपक्ष ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। मतलब ये कि 2028 तक देश में मोदी की सरकार होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि पीएम मोदी ने भविष्य में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव को खुद के लिए शुभ भी बताया है। इस बात के संकेत दे दिए उन्होंने कि 28 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अब तक देखिए हम आपको संत समाज से आने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से लेकर जितने बड़े बड़े संत हैं उनकी भविष्यवाणी आपके लिए लेकर आते हैं, आपको बताते हैं कि वो देश की राजनीति को लेकर क्या भविष्यवाणी करते हैं, वो क्या सोचते हैं। लेकिन इस बार राजनीति के मजे हुए इस सन्यासी की भविष्यवाणी कितनी सत्य होगी यानी कि पीएम मोदी की, इसका अंदाजा पीएम मोदी के इस बयान से आप जरूर लगाइएगा। आप भी सुनिए 2028 से जुड़ी नए भारत की तस्वीर को लेकर पीएम मोदी की ये धाकड़ भविष्यवाणी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं। इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम
आने वाले 5 साल में, नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र्य है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और इसलिए सोए सोए जब हो जाएगा, यही एक आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वजह है कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि ये कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे, और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा, और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है।